यार कल ना मैं सोच रहा था कि अगर सोसाइटी के हिसाब से शादी हो तो किसका ज्यादा फायदा होता है, लड़कों का कि लड़कियों का। चलो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब मैं लड़का हूँ, मान लो मेरी सोसाइटी के हिसाब से शादी हुई, सबसे पहला फायदा मेरा क्या होगा? दहेज, सॉरी सॉरी गिफ्ट्स। दहेज तो इलीगल है ना, पर गिफ्ट्स लीगल है, तो गिफ्ट्स मुझे खूब मिलेंगे। इनफैक्ट मेरी मर्जी के गिफ्ट्स, मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, और अगर ये मुझे नहीं मिला तो ये शादी नहीं होने वाली। सबसे पहला फायदा तो ये हो गया। चलो उसके बाद शादी हो गई, अब दूसरा फायदा, मैं तो इसी घर में रह रहा हूँ, मेरा तो यही कमरा है, मेरे तो यही फैमिली रहने वाली है, बट वो आएगी इस घर में, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो यही है ना सोसाइटी से कि वो अपना घर छोड़ के अब इस घर को अपना घर मानेगी। अब मेरे मम्मी पापा उसके भी मम्मी पापा हो गए, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है अपनी जिंदगी में, मैं तो इसी कमरे में रहूंगा, इसी कमरे में जैसी मेरी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेगी, मेरा कंफर्ट जोन है। मेरी वाइफ को अब इस घर को अपना घर बनाना पड़ेगा, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इसमें अगर मैं उसका सपोर्ट कर दूं तो वेल एंड गुड यार, मैं बहुत अच्छा पति हूँ, लेकिन अगर मैंने सपोर्ट नहीं भी किया फिर भी मुझ पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके बाद मुझे ऑफिस पे जाना है मान लो, लेकिन मैं सुबह उठ रहा हूँ, मुझे तो आदत है कि घर पे मेरा खाना वाना रेडी होना चाहिए, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए, तो मेरी वाइफ मुझसे 2 घंटे पहले उठेगी, और ये एक्सपेक्टेड है उससे, बाय द वे ऐसा नहीं कि वो अपनी चॉइस से उठ रही है, उससे एक्सपेक्टेड है ये। मैं सुबह उठ रहा हूँ काम के लिए और मुझे गरम गरम ब्रेकफास्ट मिल रहा है, उसके बाद मैं काम पे जा रहा हूँ, थका आ रहा, घर आ रहा हूँ, मैंने दरवाजा खोला, भूख बहुत लग रही है, और फिर मैं क्या देखता हूँ, डिनर तो रेडी है, डिनर भी बना दिया, क्योंकि उसको तो शादी के पहले ही बताया गया था कि मेड का खाना मैं नहीं खा सकता, मैं तो मम्मी के हाथ का खाना खाता आ रहा हूँ, तो अब तो उसको ही मम्मी के साथ खाना बनाना पड़ेगा मेरा, ये तो एक्सपेक्टेड है ना, तो ये वही कर रही है। और ये हो गया मेरा तीसरा फायदा, दो इंसान मिलकर मेरा खाना बना रही है, पहले एक इंसान बनाती थी अब 2 इंसान बना रही है। इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ की प्रोफेशनल लाइफ कैसी चल रही है, उसका भी तो बिजी डे रहा होगा, उसके लिए भी तो स्ट्रेसफुल रहा होगा, बट सोसाइटी को इन सब चीजों से नहीं लेना देना है। और पता है इन सब चीजों को लेकर कभी अगर उसने घर पे कंप्लेंट भी कर दिया कि बहुत ही हेक्टिक डेज चल रहे हैं, तो पहला सोल्यूशन क्या आएगा? नौकरी की क्या जरूरत है, पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है, घर पे इतने काम होते हैं, खाना बनाना होता है, साफ सफाई होता है, इसी में पूरा दिन चला जाएगा, इसी में दिन लगाओ, कहाँ तुमको रोज जाके नौकरी पे काम करना है। बचपन से जो उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, अच्छी इन सब चीजों का थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। शादी के बाद तो सब चीजें बदल जाती है ना, सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है सब चीजें, तो पहली प्रायोरिटी तो हस्बैंड हो जाता है। और ये हो गया मेरा चौथा फायदा, क्योंकि मुझे ये सब चीजें नहीं सुननी है कभी। बट चलो मेरे फायदे की तो बहुत बातें हो गई, एक बार वुमेन के फायदे देखते हैं शादी के बाद। यार ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली, मतलब शादी के बाद उसको ही अपना घर छोड़ के मेरे घर पे आना है, मेरे पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स बनाना है, उनकी देखभाल करनी है, अपने पेरेंट्स को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, नौकरी पे भी ध्यान देना है, मेरा भी ध्यान देना है, खाना भी बनना चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए। जितनी भी वुमेन ये वीडियो देख रही हैं तुम लोग मुझे बताओ यार, मुझे तो ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है तुम लोग बेटर बताओगे, शादी के बाद तुम्हारे क्या फायदे हैं?